हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक की, जिसका नाम है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन को समझने से पहले हम कुछ बातों को फिर से देख लेते हैं कि हमने देखा था कि यदि कोई एग फर्टिलाइज्ड एग है, यदि कोई फर्टिलाइज्ड एग जो है वो क्लीवेज में जाता है, यदि कोई फर्टिलाइज्ड एग क्लीवेज में जाता है तो उस दौरान वो 2 सेल स्टेज में चेंज होता है। 2 सेल स्टेज से वो 4 सेल स्टेज में चेंज होता है। 4 सेल स्टेज से वो 8 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज से 16 सेल स्टेज में जाता है। तो देखो मैंने जैसे कहा कि 2 से 4 सेल स्टेज, 4 से 8 सेल स्टेज और 8 से 16 सेल स्टेज में पहुंचता है। ये 16 सेल स्टेज में इनमें क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड सेकंड एग होता है उसके अंदर जब क्लीवेज की प्रोसेस होती है तो लगातार समसूत्री विभाजन के दौरान यह 2 सेल स्टेज में, सिंगल सेल स्टेज वाला जो एग होता है वो 2 सेल स्टेज में चेंज होता है। 2 सेल से 4 सेल, 8 सेल और 16 सेल स्टेज बनती है। ये बनने वाली जो सेल्स होती हैं इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो, जो ये स्टेज होती है, इस स्टेज को हम जो 16 सेल स्टेज होती है इसे कहा जाता है मोरुला अवस्था। मोरुला के बाद आती है, मोरुला अवस्था के बाद आती है ब्लास्टुला अवस्था। आपको 3 अवस्थाओं का ध्यान रखना है, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला अवस्था। तो आपने देखा कि मोरुला अवस्था कैसे बनती है, इस दौरान मोरुला अवस्था बन गई। मोरुला अवस्था के बाद क्या होता है कि जो ये सेल्स हैं जिनको हम ब्लास्टोमियर्स कह रहे हैं, अंदर की तरफ जो सेल्स ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये सेल्स क्या करती हैं, रीअरेंज हो जाती हैं इस तरीके से। ये सेल्स जो हैं ये रीअरेंज हो जाती हैं और इन रीअरेंज हुई सेल्स को जो बाहर की तरफ रीअरेंज हो रही हैं इन्हें कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। और कुछ सेल्स जो होती हैं वो यहां पर इसकी परिधि वाले भाग पर अरेंज हो जाती है, इन्हें कहा जाता है इनर सेल मास। इनर सेल मास, IMC। अब क्या होता है, और जो बीच में एक पोलो कैविटी का निर्माण होता है इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। इसको हम कहते हैं ब्लास्टुला। मोरुला से बना ब्लास्टुला, तो ब्लास्टुला से बनता है गैस्ट्रुला अवस्था। गैस्ट्रुला अवस्था में क्या होता है कि जो ये IMC है, इनर सेल मास, ये अंदर की तरफ जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं कि ये जो इनर सेल मास है ये अपने संभावित क्षेत्रों की ओर गति करने लग जाती हैं और गति करने के दौरान ये 3 प्रकार की लेयर्स या 3 प्रकार के जर्मिनल लेयर्स का निर्माण करती हैं, जिनको हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अंदर की तरफ, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी पहले कि जब ब्लास्टुला बनता है तो इसमें 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। ब्लास्टुला बनने के दौरान आपको यहाँ पे 2 प्रकार की सेल्स मिलती हैं, जिसमें पहली सेल्स देखो ऊपर की तरफ है, जिनको हम कहते हैं इनर सेल मास। नीचे की तरफ जो सेल्स है, यानी जो ये चारों तरफ रीअरेंज है, इनर सेल मास का काम है भ्रूण, यानी एम्ब्रियो बनाने का काम जो होता है वो भ्रूण, वो इनर सेल मास का होता है। बाहर की तरफ जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से चिपकने का काम करती हैं। बाहर वाली जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, इनका काम है
इनका काम है कि किस तरीके से ये चिपकने का काम करते हैं। तो आप एक चीज देखो, जो आपको मैंने बताया कि इस तरीके से, यानी कि ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो बना रहा हूं, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या करती हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट, और ये बीच वाली जो कैविटी है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। क्लियर हो रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो देखो, जो ये जो डायग्राम है ये है ब्लास्टुला का, लेकिन ब्लास्टुला से बनती है गैस्ट्रुला अवस्था। गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 प्रकार के स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस आपको मिलती है वो गैस्ट्रुला अवस्था में मिलती है। यानी कि गैस्ट्रुला अवस्था में क्या चेंजेस होते हैं, तो देखो हम बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन की। तो गैस्ट्रुलेशन क्या है, यह वह प्रक्रिया है, यह गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ब्लास्टुला की सतह पर पाए जाने वाले, जिसमें ब्लास्टुला की सतह पर पाए जाने वाले, जिसमें ब्लास्टुला की सतह पर पाए जाने वाले अंगों के संभावित क्षेत्र, अंगों के संभावित क्षेत्र गति करके अपने विशिष्ट स्थान पर पहुंच जाते हैं। संभावित क्षेत्र गति करके अपने विशिष्ट स्थान की ओर पहुंच जाते हैं। या फिर हम इसकी एक डेफिनेशन और दे सकते हैं कि वह प्रोसेस जिसमें ब्लास्टुला में पाई जाने वाली इनर सेल मास, वह प्रोसेस जिसमें ब्लास्टुला में पाई जाने वाली इनर सेल मास एक्टोडर्म, मीजोडर्म एवं एंडोडर्म नामक तीन जनन स्तरों का निर्माण करती हैं, वह प्रक्रिया गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। यानी रियल में गैस्ट्रुलेशन क्या है? रियल में गैस्ट्रुलेशन है सेल्स के रीअरेंजमेंट होने की प्रक्रिया को
सेल्स के रीअरेंजमेंट होने की जो प्रोसेस होती है, यानी कोशिकाओं के पुनः व्यवस्थित होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये जो आपको ब्लास्टुला दिखाई दे रहा है, इस ब्लास्टुला के अंदर पाई जाने वाली जो सेल्स होती है, यहाँ पे जो परिधि वाले भाग पर जो सेल्स पाई जाती है जिनको आईएमसी इनर सेल मास कहते हैं, ये सेल्स क्या होती हैं, इसके अंदर पुनः रीअरेंज हो जाती है और 3 जर्मिनल लेयर्स का निर्माण करती है जिनको हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन आपको समझ आया कि गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। फिर हम बात करते हैं, देखो गैस्ट्रुलेशन की, तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या होते हैं, सेल के मूवमेंट्स होते हैं। गैस्ट्रुलेशन के दौरान सेल्स के मूवमेंट होते हैं, जिस दौरान विभिन्न प्रकार के स्तरों का निर्माण होता है। तो देखो आपको समझ आया गैस्ट्रुलेशन क्या है। वैसे मैं आपको एक छोटी सी लैंग्वेज में बता देता हूं कि जो ब्लास्टुला होता है, देखो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज कहलाती है मोरुला अवस्था, जिसको हम तूतक की अवस्था कहते हैं, ठीक है, तूतक भवन की प्रक्रिया या मोरुलेशन की प्रोसेस। मोरुला जो होता है वो 16 सेल स्टेज होता है। 16 सेल स्टेज जो होती है, यानी कि जो जिनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स, ये ब्लास्टोमियर्स क्या होते हैं, ये एक ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं वो 2 तरह से रीअरेंज होते हैं इसके अंदर ब्लास्टुला अवस्था में। पहले तो क्या होगा, पहले तो कुछ सेल्स ऊपर की तरफ रीअरेंज हो जाएंगे और कुछ सेल्स साइड में अरेंज हो जाएंगी। जो साइड में अरेंज होती हैं उनको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर की तरफ रीअरेंज होती है उनको कहते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास इनका काम है क्या, एंडोमेट्रियम से चिपकने का। यूटेरस में पाई जाने वाली एंडोमेट्रियम से चिपकने का कार्य दे दिया जाता है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स को। इनर सेल मास का काम होता है भ्रूण बनाने का या भ्रूण को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम किनको दे दिया जाता है, आईएमसी इनर सेल मास को दे दिया जाता है। अब ब्लास्टुला अवस्था ये है, ब्लास्टुला अवस्था से कौन सी अवस्था बनती है, गैस्ट्रुला अवस्था। गैस्ट्रुला कोई विशेष प्रकार की एक प्रक्रिया हम कह सकते हैं। गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर जो ब्लास्टुला होता है उसके अंदर पाई जाने वाली जो ये बीच वाली जो ऊपर की तरफ जो सेल्स पाई जा रही है, जो बंच यानी गुच्छों में पाई जा रही है, ये सेल्स क्या करती हैं, 3 प्रकार के जर्मिनल लेयर्स का निर्माण करती हैं जिनको हम कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसीलिए हम पढ़ते हैं अधिकतर जब हम किसी भी फाइलम्स के कैरेक्टर पढ़ते हैं, किसी भी जीव के कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं उसके अंदर हम एक चीज पढ़ते हैं कि जो जीव मतलब कोई भी प्राणी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब त्रिजनस्तरीय। त्रिजनस्तरीय क्या होते हैं, त्रिजनस्तरीय होते हैं ऐसे जीव जिनका फॉर्मेशन 3 जनन लेयर से होता है, जो कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के रूप में होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। तो ये हमने बात की यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन की कि गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। अब आपको गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या है, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में मैंने आपको बताया कि जो इनर सेल मास होती है, कौन सी सेल, इनर सेल मास जो होती है, आंतरिक कोशिका पुंज बोलते हैं इसको हिंदी में। इनर सेल मास जो होती है वो क्या होती है, रीअरेंज होती है। इनर सेल मास क्या करती है, रीअरेंज होती है, यानी पुनर्व्यवस्थित होती है। इनर सेल मास के रीअरेंज होने से ही गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें जो कि क्या करती है, जब ये रीअरेंज होती है तो हमें पता है 3 स्तरों का निर्माण करेंगी। कौन कौन से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म
और थर्ड जो है वो है एंडोडर्म। अब ये तीनों स्तर क्या मिलकर बनाएंगे? ये तीनों स्तर एक तो भ्रूण के ऑर्गन्स बनाते हैं, अंग बनाएंगे। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म क्या है? ये तीनों स्तर जो है ये मिलकर बनाएंगे यहां पे एक तो ऑर्गन बनाएंगे भ्रूण के, और दूसरा भ्रूण के अंदर पाए जाने वाले सिस्टम बनाएंगे, यानी ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो बनेंगी वो क्या बनाएंगे? भ्रूण के ऑर्गन्स बनाएंगे, और इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम्स का निर्माण करने की प्रक्रिया इन तीनों के माध्यम से संपन्न होती है। फिर देखो, यदि हम गैस्ट्रुलेशन को डिवाइड करें, गैस्ट्रुलेशन आपको पता चल चुका है कि गैस्ट्रुला क्या होता है। गैस्ट्रुलेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होता है। गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस के दौरान इनर सेल मास जो है वो रीअरेंज होती है, अर्थात सेल्स का मूवमेंट होता है। तो सेल्स का जो मूवमेंट होता है इसे हम कहते हैं मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट। संरचना विकास गतियां इसको हम कह सकते हैं। मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स जो होता है वो क्या है? मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स की डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं हम। मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट की डेफिनेशन होती है कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान सेल्स के मूवमेंट की, गैस्ट्रुलेशन के दौरान सेल्स के मूवमेंट की प्रक्रिया को मोर्फोजेनिक मूवमेंट कहा जाता है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान सेल्स के मूवमेंट की प्रक्रिया को मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहा जाता है। और जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। जो सेल्स के अंदर 2 प्रकार, सेल्स के अंदर जो मूवमेंट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इपीबोली और दूसरा होता है एम्बोली। इपीबोली और एम्बोली। इपीबोली को हम यहां पे हिंदी में कहते हैं अध्यारोहणी गतियां, और दूसरा जो होता है वो है अंतरारोहणी गतियां। अध्यारोहणी गतियां, और दूसरा जो होता है वो है अंतरारोहणी गतियां। देखो, इपीबोली और एम्बोली में अंतर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब सेल्स का मूवमेंट ऊपरी सरफेस पर होता है, जब सेल्स का मूवमेंट कहां पर हो? ऊपरी सतह पर होता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम बोलते हैं इपीबोली। यानी कि ये सरफेस है, ऊपरी सरफेस पर जब सेल्स की मूवमेंट होती है तो उसे कहते हैं इपीबोली। एम्बोली क्या होता है? एम्बोली होता है कि जो सरफेस है, ऊपरी सरफेस पर मूवमेंट नहीं होती, कहां होती है? सरफेस के, यानी नीचे वाली सरफेस पर जब किसी प्रकार की मूवमेंट मिलती है तो वो कहलाती है एम्बोली की प्रोसेस। देखो, हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इपीबोली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है कि इपीबोली क्या होता है। देखो, इपीबोली इस प्रकार की मूवमेंट के अंतर्गत
प्रकार की मूवमेंट के अंतर्गत ऊपरी सतह पर इस प्रकार की मूवमेंट के अंतर्गत ऊपरी सतह पर नई लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। नई लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार की मूवमेंट के अंतर्गत ऊपरी सतह पर क्या है, नई लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा और सेल्स जो है देखो इस प्रकार की मूवमेंट के अंतर्गत ऊपरी सतह पर नई लेयर्स का फॉर्मेशन होता है एवं इस दौरान जर्मिनल लेयर्स के रूप में एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। जर्मिनल लेयर्स के रूप में एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। यह एक्टोडर्म ब्लास्टोपोर को छोड़कर संपूर्ण सतह पर पाई जाती है। संपूर्ण सतह पर पाई जाती है। तो देखो किस प्रकार का इसका डायग्राम होगा। इसका डायग्राम होगा कुछ इस तरीके का। ये जो नीचे वाला भाग है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर, और जो ये फॉर्मेशन हो रहा है ये है एक्टोडर्म का फॉर्मेशन। तो देखो इस प्रकार का जो डायग्राम आपको मिलता है ये इपीबोली के अंदर मिलता है। इसका एग्जांपल है रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। रेप्टाइल्स यानी सरीसृप और बर्ड्स के अंदर इपीबोली के एग्जांपल यानी इपीबोली प्रकार का जो है मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स पाया जाता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। दूसरे की हम बात करते हैं, दूसरा जो है वो है एम्बोली। तो देखो दूसरा जो है इम्बोली। मैंने आपको बताया था कि इम्बोली जो होता है वो प्रोसेस क्या होता है, इस प्रकार के सेल मूवमेंट्स के अंतर्गत जो सेल्स होती है वो अंदर की सरफेस पर नई लेयर्स का फॉर्मेशन करती है, अर्थात बनने वाले ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ मूव करते हैं और आउटर लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार की मूवमेंट के अंतर्गत सेल्स अंदर की तरफ टर्न करती है या मुड़ जाती है, लुढ़क जाती है एवं अंदर की सरफेस पर नई लेयर्स का फॉर्मेशन करती है, अर्थात बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो अंदर की तरफ एक नई सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक नई लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं।
अर्थात बनने वाले ब्लास्टोमियर्स, अर्थात बनने वाले ब्लास्टोमियर्स नई लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि आउटर लेयर का फॉर्मेशन होता है इसमें, आउटर लेयर फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा? आउटर लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। यदि हम बात करें कि जो इम्बोली की प्रोसेस है, इम्बोली की जो मूवमेंट है वो भिन्न भिन्न विधियों से होती है। देखो, एम्बोली की जो मूवमेंट है वो भिन्न भिन्न मेथड्स के द्वारा होती है, जिनके अंदर सबसे पहला आता है इंग्रेशन, इनवोल्यूशन, डीलैमिनेशन, इंग्रेशन, इनवोल्यूशन, डीलैमिनेशन और इनवेजिनेशन। चार प्रकार की एम्बोली की प्रोसेस पाई जाती है, जिसमें सबसे पहला देखो, सबसे पहला आपको पता है कि सबसे पहले के प्रकार के अंतर्गत, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इनवेजिनेशन की। इनवेजिनेशन की, इनवेजिनेशन क्या होता है? देखो सबसे पहले डायग्राम के थ्रू समझो। ये देखो डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इनवेजिनेशन का है। इनवेजिनेशन का मतलब होता है अंतर्वलन। जब कोई जैसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इन्वेजिनेटेड होकर प्लाज्मा, कुछ प्राणियों के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कुछ सेल्स के अंदर हम बात करें तो कुछ सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेटेड होकर अंदर की तरफ टर्न करके एक नई संरचना का निर्माण करती है, जिसको हम कहते हैं मीजोसोम्स। इसी प्रकार इसमें प्रोसेस होती है। देखो इसमें जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो मैंने आपको बताया था कि सेल्स दो रूपों में अरेंज होती हैं, तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती है वो क्या करती है? अंदर की तरफ मूव करती है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं इन्वेजिनेशन, मतलब अंदर की तरफ वलन करना, अंदर की तरफ गमन करना। तो ये जो है ये इन्वेजिनेशन की प्रोसेस है। देखो इस प्रकार की प्रोसेस के अंतर्गत, इस प्रकार की प्रोसेस के अंतर्गत सेल्स अंदर की तरफ क्या है? मूव करती है। सेल्स अंदर की ओर धंस जाती है या मूव करती है। यह गैस्ट्रुला भवन की सबसे सरलतम विधि है, यह गैस्ट्रुला भवन की सबसे सरलतम
विधि है। यानी इनवेजिनेशन के अंदर हमने देखा कि इस प्रकार की जो सेल्स है वो अंदर की तरफ मूव कर जाएंगी एवं मूव करने वाली सेल्स अर्धचंद्राकार रूप ले लेती। तो ये जो है ये एक्टोडर्म है, सबसे बाहरी लेयर, हम इसको कहते हैं एक्टोडर्म। और ये जो है देखो इस प्रकार के अंतर्गत आपने देखा कि दो, इसके अंतर्गत बनेगा क्या, यहां पे एक्टोडर्म ये होगा, ये कौन सी लेयर बन गई, एंडोडर्म बन गई। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है एम्फिओक्सिस और सी अर्चिन के अंडों में। एम्फिओक्सिस और सी अर्चिन जो होता है, समुद्री अर्चिन, एम्फिओक्सिस और सी अर्चिन जो होता है, इनके अंदर इनवेजिनेशन की प्रोसेस यानी इनके गैस्ट्रुला में इनवेजिनेशन की प्रोसेस पाई जाती है। दूसरा हम बात करते हैं इनवोल्यूशन की। इनवोल्यूशन, इस प्रक्रिया में बाहरी कोशिकाओं का अंदर की तरफ टर्न होता है। इस प्रोसेस में बाहरी सेल्स अंदर की ओर टर्न कर जाती है। इस प्रोसेस में बाहरी सेल्स जो होती हैं वो अंदर की ओर क्या है, टर्न कर जाती हैं। एग्जाम्पल है इसका फिशेस और एम्फीबियंस में, फिशेस और एम्फीबियंस में इस प्रकार की प्रोसेस मिलती है। इस प्रकार से और ये सेल्स जो होंगी ये क्या करेंगी, अंदर की तरफ वापस मूव कर जाएंगी। ये जो बाहरी सेल्स है ये अंदर की तरफ और मूव कर जाएंगी। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इनवोल्यूशन कहते हैं। ये जो छिद्र पाया जा रहा है ये क्या है, ब्लास्टोपोर। और इसमें कितनी लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पे एक्टोडर्म के साथ मीसोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे बाहरी लेयर क्या होगी, एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर क्या होगी, मीसोडर्म। एक्टोडर्म के बाद किसका फॉर्मेशन हो गया, मीसोडर्म का फॉर्मेशन हो गया। तो आपको दोनों समझ आए कि इनवेजिनेशन और इनवोल्यूशन में क्या फर्क है। देखो इनवेजिनेशन के अंदर जो सेल्स रीअरेंज होती है वो अंदर की तरफ ही टर्न करना प्रारंभ करती है। मतलब कि ये मान लो ये जो है इसमें क्या होगा, सेल्स जो है इस तरह की जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये एक्टोडर्म है, सिर्फ अभी तक क्या है, एक्टोडर्म है। अब एक्टोडर्म ये जब अंदर की तरफ मूव करेंगे इस तरीके से तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी जिससे एंडोडर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। इनवोल्यूशन में क्या है, जो बाहरी एक्टोडर्म सेल्स हैं वो वापस यानी कि इस तरीके का, ये देखो यहां तक आने के बाद ये वापस मूव कर जाएंगे, ऐसे अंदर की तरफ ही टर्न हो जाएंगी और बचेगा जो नीचे वाला वो है ब्लास्टोपोर छिद्र, ठीक है। और यहां पे जो एक्टोडर्म और जो मीसोडर्म है उसका फॉर्मेशन होता है। थर्ड देखो, थर्ड है इनग्रेशन। इनग्रेशन की प्रोसेस के अंदर देखो इसका डायग्राम ये हुआ कुछ इस तरीके का। इसमें क्या होगा, यहां पे जो सेल्स पाई जा रही है ऊपर की तरफ मूव करने लग जाती है।
इस तरीके से। और किसका फॉर्मेशन करेंगी? मेसोडर्म का फॉर्मेशन करेंगी। और ये क्या है? एक्टोडर्म। तो देखो इस प्रकार के मूवमेंट के अंतर्गत लोअर सरफेस पर, इस प्रकार की मूवमेंट के अंतर्गत लोअर सरफेस पर पाई जाने वाली सेल्स, लोअर सरफेस पर पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं वो अंदर की ओर मूव करती हैं, अंदर की ओर मूव करना प्रारंभ कर देती है, अंदर की ओर मूव करना प्रारंभ कर देती है एवं मेसोडर्म का फॉर्मेशन करती है, मेसोडर्म का फॉर्मेशन करती है। तो देखो आपने देखा इसका एग्जांपल होता है रेप्टाइल्स में और बर्ड्स के अंदर। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर इस प्रकार का जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट है वो पाया जाता है इंग्रेशन के रूप में। फोर्थ रह गया आपका लास्ट, डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन क्या होता है? डीलैमिनेशन के अंदर देखो, डीलैमिनेशन की प्रोसेस के अंदर ये गैस्ट्रुला है, गैस्ट्रुला के आउटर सरफेस पर पाई जाने वाली सेल्स हैं, ये सेल्स जो हैं क्या करेंगी? आउटर, अभी हमने इससे पहले जो किया था उसके अंदर हमने देखा कि लोअर सरफेस पर पाए जाने वाले सेल्स अंदर की तरफ मूव करती। इसमें क्या होगा? टिप पार्ट पर पाई जाने वाली सेल्स जो है वो अंदर की तरफ मूव करेंगी इस तरीके से। तो देखो इस प्रकार की मूवमेंट के अंतर्गत टिप पार्ट पर पाई जाने वाली सेल्स, टिप पार्ट पर पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं वो अंदर की, टिप पार्ट पर पाई जाने वाली सेल्स अंदर की ओर मूव करती हैं एवं एक नई लेयर का फॉर्मेशन करती है। अर्थात मैं यूं कहूं, अर्थात पूर्व स्थित कोशिकाओं से नई लेयर का फॉर्मेशन होता है। पूर्व स्थित कोशिकाओं से नई लेयर का फॉर्मेशन होता है। पूर्व स्थित कोशिकाओं, पहले से उपस्थित है जो कोशिकाएं वो मिलकर एक नई लेयर्स का निर्माण करती हैं एवं हाइपोब्लास्ट का निर्माण करती है। तो देखो ये हो गया आपका डीलैमिनेशन की प्रोसेस, जिसके अंदर जो है ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हाइपोब्लास्ट वाला है, हाइपोब्लास्ट कैविटी का है। पहले वाली जो सेल्स होती है वो अंदर की तरफ क्या है, एक नई लेयर का फॉर्मेशन करती है इस रूप में।
तो यहाँ पे अंदर की तरफ जो है वो सेल्स हैं वो मूव कर रही हैं। यानी कि हमने प्रीवियस वाले में देखा तो यहां से सेल्स मूव करके मिड पार्ट में आ रही है और मेसोडर्म का फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन इसमें क्या होगा, टॉप पर या टिप पार्ट पर जो सरफेस टिप्स पार्ट पर जो सेल्स पाई जाती हैं वो अंदर की तरफ ब्लास्टोसेल की तरफ मूव करती हैं और हाइपोब्लास्ट नामक कैविटी का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये आज के लिए था आपका टॉपिक। फिर भी इसके अंदर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कीमती सुझाव हमें जरूर दें, ताकि हम अपनी वीडियो क्वालिटी में और अच्छा सुधार कर सकें और आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश कर सके। तो आपको आज के टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। गैस्ट्रुलेशन के अंतर्गत 3 प्रकार की लेयर्स का फॉर्मेशन जो होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के रूप में होता है। गैस्ट्रुलेशन है क्या? गैस्ट्रुलेशन सेल्स के मूवमेंट होने की प्रक्रिया है, सेल्स के रीअरेंज होने की फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो, मेसो, एंडो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी 3 लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म्स, यही हमारे संपूर्ण सिस्टम को बनाती हैं। मानव के अंदर जो ऑर्गन्स या जो अंग पाए जाते हैं या जो अंग मिलकर अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, यही 3 लेयर्स जो हैं पूरी कंप्लीट एक भ्रूण से, एक जो ओवम होता है जिसको हम एग बोलते हैं, उसके अंदर जो भ्रूण का निर्माण होता है उससे संपूर्ण पार्ट्स का निर्माण होता है, अर्थात उसके नर्वस सिस्टम का, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इन सभी सिस्टम्स का निर्माण जो है वो कौन कौन सी लेयर से होता है? एक्टो, मेसो और एंडोडर्म से होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।